जी, आज ना हमारा जो टॉपिक है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, गूगल साइट पे, ठीक है? गूगल साइट कहते हैं वेबसाइट, वेबसाइट बनाना, ठीक है? फ्री वेबसाइट। अब वेबसाइट बनाने के लिए ना डोमेन एंड होस्टिंग की ज़रूरत होती है आपको, ठीक है? डोमेन एंड होस्टिंग की। वो डोमेन एंड होस्टिंग क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप गूगल पे आते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं फ्री वेबसाइट। तो बेशुमार आपको ये टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे जो आपको डोमेन एंड होस्टिंग दे रहे होते हैं। तो इन सबसे एक अच्छा है गूगल साइट, ठीक है? वो कहाँ पे आपको मिलेगी? अब डोमेन एंड होस्टिंग क्या होता है? डोमेन क्या होता है? आपका नाम, जैसे www.wix.com, ठीक है? डोमेन नेम है। होस्टिंग, जहां पे आप सर्वर, कितना डाटा आपको मिलेगा, जहां पे आप लाइक मोबाइल है, सैमसंग का है, और उसका मॉडल क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, रैम, और कितना इसके में स्टोरेज होगा, ठीक है? ठीक है, तो ये सेम वही चीज है, मतलब आपका नाम सैमसंग डोमेन, आपके घर का एड्रेस डोमेन, ठीक है? तो डोमेन नेम होता है www.suhail.com, ठीक है? डोमेन नेम। होस्टिंग, डाटा जहां पे रखेंगे, जहां पे आप अपने आर्टिकल्स को या अपनी प्रोडक्ट्स को अपलोड करेंगे, ठीक है? डाटा स्टोरेज कह लें, ठीक है? तो वो होस्टिंग होती है। तो आप, मैं आगे जाके, हमारा टॉपिक है इस पे, डोमेन और होस्टिंग किस तरह, और वेबसाइट हम बनाएंगे वर्डप्रेस के ऊपर, वो देखेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में एक फ्री वेबसाइट, आपको पोर्टफोलियो, अब मुझे को बताएगा सीवी, सीवी, सीवी और रेज़्यूमे, जिसको रिज्यूमे कहते हैं हम लोग, और पोर्टफोलियो में क्या फर्क है, कोई बताएगा? ठीक है, और कोई सीवी, जी बताएं। ठीक है, और रेज़्यूमे, रिज्यूमे जिसको कहते हैं हम, ठीक है। चले मैं इसमें बताता हूँ सीवी, रेज़्यूमे और पोर्टफोलियो में क्या फर्क है। अब जो रेज़्यूमे से स्टार्ट करते हैं, जिसको रिज्यूमे कहते हैं, ये वन पेज होती है, जिसमें आप क्या करते हैं, आप अपना वन पेज में आप अपनी जब पास आउट होते हैं, तो वहां पे डिग्री या स्किल मेंशन करते हैं, या आप इंटर्नशिप मेंशन, ये वन पेज होती है। आप किसी को देते हो, उसको पता आप फ्रेशर है, कहीं उन्होंने फ्रेशर की सीवी की होती है। आप फ्रेशर अब 3-4 पेज की सीवी तो ना बनाता, क्यों बनाता है? वन पेज होती है, आप देती हैं तो वो वन पेज कहलाती है। इसी तरह सीवी होती है, वो 1 से 8 पेजेस की हो सकती है। उसमें आप अपनी डिटेल लिखते हैं, अपना क्वालिफिकेशन, अपना एक्सपीरियंस, कितने आप प्रो हैं, जहां पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो सारी की सारी चीजें आप मेंशन करते हैं। पोर्टफोलियो एक, कह लेंगे, जब आप डिजिटल मार्केटिंग में पोर्टफोलियो, आपको बार बार क्लाइंट पूछेगा अपनी पोर्टफोलियो सेंड करें, वो आपका प्रीवियस काम मांग रहे हैं, वो किसी वेबसाइट के ऊपर भी बन सकता है, ठीक है? सीवी में हो सकता है, लेकिन ये पोर्टफोलियो साइट्स होती हैं डिफरेंट, ठीक है? वहां पे आप इसको, पोर्टफोलियो को हम बना के अपलोड कर, कैनवा पे बना सकते हैं। प्रीवियस काम, जैसे गूगल एड्स पे हमने काम किया, या फेसबुक पे किया, या कंटेंट राइटिंग पे काम किया, तो वो कहेगा अपने पोर्टफोलियो दिखाए किसी के लिए, किसी के लिए जो काम किया होगा वो हमने एम्बेड किया होगा किसी ना किसी वेबसाइट के ऊपर। वो एक बहुत अच्छी होती है, लाइक अब यहाँ पे इसको यूज करते हैं, गूगल साइट को यूज कर सकते हैं। दो तरह से आप इसको पोर्टफोलियो साइट बना सकते हैं, या अपनी सर्विस साइट्स बना सकते हैं, ठीक है? फ्री डोमेन एंड होस्टिंग हमें ये प्रोवाइड करता है। तो ये आप इसका ये सारी की सारी आप चीजें पढ़ भी सकते हैं, ठीक है? तो हम चलते हैं गूगल साइट पे। आप डायरेक्ट भी गूगल साइट यहाँ पे लिख सकते हैं, गूगल साइट्स, ये फ्री वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है? ये आ गया। आपने अगर जाना है, तो हम गूगल वर्क स्पेस पे जाएंगे, ड्राइव में, ठीक है? तो ड्राइव में जाके आप यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे, डॉक आ गया, यहाँ पे हम मोर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आता है गूगल साइट्स, ठीक है? ये आगे इसके, जो हमने उस दिन गूगल फॉर्म तक पढ़ा था, उसके बाद गूगल ड्राइंग, यहाँ पे आप कोई ड्राइंग वगैरह करना चाहते हैं, लेट्स सपोज कुछ भी, आपने कोई, किसी को ड्राइंग का शौक है, तो यहाँ पे वो ये अवेलेबल आपको सर्विसेज होती है, कि आप यहाँ पे कुछ ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? ये किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती, आप यहाँ से ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं, ये भी ऑटो सेव होगा। इसी तरह हम गूगल न्यू पे क्लिक करके गूगल साइट पे, ये गूगल साइट्स इसको ओपन करेंगे,
तो यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म की साइट्स, पोर्टफोलियो साइट बना सकते हैं, सर्विसेज साइट बना सकते हैं या ई कॉमर्स साइट बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ दिखा भी देता हूँ। अगर चले मैं लास्ट पे आपको दिखाता हूँ वो जो बनी होंगी साइट्स। अभी मुझे लॉगिन होना पड़ेगा फेसबुक पे। ठीक है, तो लास्ट पे आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये एक गूगल साइट्स डिफरेंट किस्म की लोगों ने बनाई होती हैं। ठीक है, यहाँ पे रखी होती है बना के। और ये इसका ना डीए और पीए, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी बहुत अच्छी होती है। गूगल की अपनी प्रोडक्ट है, लेकिन इसके अंदर जो है ना साइट डॉट कॉम आएगा। ठीक है, गूगल की क्योंकि हम डोमेन यूज कर रहे हैं, डोमेन एंड होस्टिंग। सिर्फ हमने कोई आपको कहता है भाई आप ना काम करें स्टार्टिंग में, अभी हमारे पास स्ट्रगलिंग फेज पे है, पैसे नहीं है हम डोमेन एंड होस्टिंग बाय करके वेबसाइट बनाने के, तो आप अपनी यहाँ पे सर्विसेज बना सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटर हैं, तो आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं? मैं सोशल मीडिया की दे रहा हूँ, कंटेंट राइटिंग की दे रहा हूँ, एसईओ की, ब्लॉगिंग की। ठीक है, तो क्या वो आप वर्बली बात करेंगे, क्लाइंट कहेगा कोई दिखाए कुछ, कहाँ पे आपकी वेबसाइट है, तो आप वहां पे वेबसाइट अपनी दे दो, क्लिक क्लिक करता है तो आपकी सर्विसेज देख लेता है। और वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक पोर्टफोलियो साइट कह लें, डिफरेंट साइट। अगर आप देखें तो बड़े लोगों ने अपनी अपनी वेबसाइट बनाई होती है। जैसे मैं अगर यहाँ पे फिजा ताहिर है जो हमारी स्टूडेंट है, तो उसने अपनी एक वेबसाइट देखे डॉट कॉम के नाम से एक पोर्टफोलियो साइट बनाई हुई है वर्ल्ड प्रेस के ऊपर। ये देख, ये देखिए, ई रोजगार के सर्टिफिकेट, ये अब इसने अपना जो काम किया क्लाइंट के लिए सारे, अब ये क्लाइंट कुछ भी पूछता है वो अपनी वेबसाइट उनको भेज देती है, अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। ठीक है, ये स्टार्टिंग के लिए आपको बहुत जरूरी होती है। आप अच्छा इसमें क्या करना है हमने, ये आपके पास ये चीज आ जाएगी सारी की सारी, ये इसका डैशबोर्ड है गूगल साइट का। सबसे पहले आपने नाम सोच लेना है, अगर आप क्लाइंट के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखिए गूगल साइट, यहाँ पे जैसे एक प्रीवियस एक स्टूडेंट ने काम किया हुआ है। ठीक है, उन्होंने ये गूगल साइट बनाई हुई है। ठीक है, किसी क्लाइंट के लिए, और उनका पेज और ये सोशल मीडिया का, आप इसको ऊपर करके देखते हैं। देखिए एक फिश स्टोर उसने बनाया हुआ है, site.google.com। ठीक है, उसका 5K इसने चार्ज किया था उससे, सिर्फ ये बना के देने का। तो आप देखिए यहाँ पे ये फिश स्टोर है, ये एटम्स है। ठीक है, बोनलेस जो भी है, लाइक यहाँ पे इसने बहुत एक अच्छे इसमें देखिए पेजेस वगैरह बनाए हुए हैं, और ये डिस्काउंट ऑफर है। ठीक है, ये सारी की सारी ये देखें। ठीक है, ये एक गूगल साइट पे बनी हुई है। आप अपने सर्कल में भी ये काम करवा सकते हैं, किसी को वेबसाइट बनानी है, उसको पैसे नहीं है, छोटा स्मॉल बिजनेस है, उसको इस पे लेके आ सकते हैं। लेकिन ये गूगल के ऊपर एम्बेड तब होगी जब आप कस्टम डोमेन इसकी बाय करते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाया लिंक इसको आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, किसी को भेजा उसमें, या आपकी वेबसाइट या आपका सोशल अकाउंट है, वहां पे आप एम्बेड कर सकते हैं, तो वेबसाइट इसको कंसीडर किया जा सकता है। वैसे पोर्टफोलियो कईयों ने इसको ई कॉमर्स स्टोर्स इस पे बनाए होते हैं, लोगों को बेचते हैं, और इसको इंडियंस बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं। ठीक है, जो मोस्टली यहाँ पे क्योंकि डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी होती है, इसका फीडबैक बहुत स्पीडली, रैंक बहुत ज्यादा जल्दी होती है, तो इसको यूज कर रहे होते हैं, एक किस्म की फ्री स्पेस है। ठीक है, तो आप अपनी सर्विसेज को यहाँ पे बना के लगा सकते हैं। गूगल साइट पे हम अगेन आते हैं। ये यहाँ पे आप सबसे पहले गूगल नेम, साइट का नेम। ठीक है, जैसे भी आपकी एक वेबसाइट है, आप अपना, मैंने कहा था ब्रांड, आप अपने बिजनेस को सोचें कि आपने कल को किस बिजनेस कंपनी कौन सी लॉन्च करनी है। ऑनलाइन हम लॉन्च करेंगे, फिजिकल आप बाद में। अबे ऑनलाइन की कोई, लाइक आप कहते हैं XYZ कंपनी, जैसे मैं कहता हूँ जी अंजुम डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। ठीक है, सर्विसेज, अब कंपनी में सर्विसेज भी हो सकती हैं। ठीक है, आप डिफरेंट वर्चुअल असिस्टेंट भी एज ए काम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप कुछ भी कंपनी का नाम, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल स्पेस .com। ठीक है, ये मैं रख लेता हूँ मेरी कंपनी का, या डॉट कॉम ये कंपनी है, या मैं आपको सेल्फ स्पेस कर लेता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे ये सेल्फ स्पेस। ठीक है, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाएगा ये इसका, यहाँ पे, अब यहाँ पे वेलकम नोट। ठीक है, आप लिख दें, यहाँ आप कंपनी नेम, वेलकम नोट, नेविगेशन बार, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, वेलकम, यहाँ आप इसको सेल्फ स्पेस। ठीक है, ये अब इसको
ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ये हमारा सेल्फ स्पेस मिल गया, ठीक है। तो आप इसको मोस्टली लोग वेलकम नोट लिख लेते हैं नेविगेशन, कुछ लोग इसको रखते हैं, नहीं भी रखते। अगर आपने नहीं रखना तो आप इसको डेल भी कर सकते हैं यहाँ पे। वेलकम नोट के लिए समटाइम हम इसको कंसीडर करते हैं। उसके बाद ये इसके सब के सब ये आप यहाँ पे इंसर्ट ये बॉक्सेस हैं, पेजेस आप बना सकते हैं, थीम वगैरह आप यहाँ पे अभी हम इसके स्ट्रक्चर पे बात कर ले, बाद में हम इस पे प्रैक्टिस करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक बैकग्राउंड कवर इमेज, ये इसका हेड, ये सबसे पहले ऊपर जो होता है ना इसको हेडर कहते हैं हम लोग, ठीक है। नीचे फुटर कहलाता है। वेबसाइट जब भी होती है ना, हेडर और फुटर होता है, ठीक है। ऊपर हेडर में क्या होता है, पेजेस वगैरह मेन्यू बार्स आ रहे होते हैं, और फुटर में जैसे ये वेबसाइट है कोई भी, मैं इसको अगर आपको दिखाऊं, TMS फॉर ऑल, अब ये देखें, ये इसका इसको हेडर कंसिडर करते हैं हम, मेन्यू बार्स हैं, ये सोशल है, ये फुटर नीचे आएगा, ठीक है, नीचे फुटर कहलाएगा। तो इसी तरह वेबसाइट बनती है हेडर और फुटर। अब देखा जाए ये आपको करना है ऐड फुटर, ठीक है, ये हेडर। फुटर में क्या होता है, आपके सोशल लिंक्स हो सकते हैं, आपका एड्रेस हो सकता है। हेडर में मेन्यू बार, पेजेस वगैरह आप रख सकते हैं, कोई पेजेस को आप फुटर में रखते हैं, ठीक है। समटाइम अब ये देख रही हैं, अब ये आ जाएंगे, तो इसमें ये एक डिजिटल मार्केटिंग को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट आपने देखा हुआ है, आपको लेक्चर मिल जाएगा। तो आप हमारा पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, फिर हमारा आप ये आज का लेक्चर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसके आप कवर बनाएंगे, ये डिजाइनिंग का काम मैं आपको नेक्स्ट सिखाऊंगा। अभी आप वैसे सर्च करें, गूगल से डिजाइन लें, यहाँ पे लगाएं, ताकि आपकी वो सर्च इंटेंट अच्छा हो, ठीक है। तो डिजाइनिंग फिर हम बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग में, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, यहाँ पे हमने अब बैक अब लोगो, लोगो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐड अ लोगो, ठीक है। यहाँ पे दो किस्म ये देखें, नेविगेशन बार, आपने कहाँ पे नेविगेशन इसको रखना है, कलर मेड, आप ब्रांडेड इमेज अब लोगो लगाएंगे, टूल्स को एज इट रह देंगे, कस्टम डोमेन, जैसे हम डोमेन अगर बाय कर लेते हैं, इस पे सेटअप करते हैं, तो वो .com आ जाएगा अंदर से, साइट गूगल खत्म हो जाएगा। एनालिटिक्स है, यहाँ पे हम गूगल एनालिटिक्स ट्रैकिंग आईडी रख लेते हैं साथ के गूगल के, कि जो लोग हमारी वेबसाइट पे आए उनका डाटा हमें मिले। वेबसाइट पे आए, ऐड टू कार्ट किया, आप देखिए, आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं ना, ऐड टू कार्ट करते हैं, हम चले वापस आ जाते हैं, आप परचेज नहीं करते, आपको वो कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स दिखाना स्टार्ट कर देती है। इसको पिक्सेल्स कहते हैं, ट्रैकिंग कहते हैं। आप वेबसाइट पे गए, वहां पे ट्रैकर्स लगे होते हैं, आप आए हैं, आपने क्या किया, आप आके कितने मिनट स्टे किया उस वेबसाइट के ऊपर, वो पकड़ के फिर आपको उसके आप छोड़ के आते हैं, हम यहाँ इवन कुछ चीज सर्च करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वो सर्च इंटेंट दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। ये सारा के सारा आपका ट्रैकिंग बेस्ड काम हो रहा होता है। अनाउंसमेंट बार अगर आप लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अनाउंसमेंट बार लगा सकते हैं ऊपर, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे आप मजीद अगर जाएं, आप नेविगेशन में मजीद आप कलर्स वगैरह को चेंज करना चाहते हैं, वो डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लोगो, यहाँ पे ऐड अपलोड लोगो, आप अपलोड करेंगे लोगो, ठीक है। कोई सा भी अब मैं यहाँ से रैंडम कर लेता हूँ, आप इसको जाके एक अच्छा सा बना के लोगो वो लगाइएगा, वो मैं लोगो वगैरह बनाना भी आपको सिखा दूंगा, ठीक है। जैसे ये मेरा लोगो है, अब आल टेक्स्ट अल्टरनेट टेक्स्ट इसको कहते हैं, ठीक है। अब मोस्टली जो आपका इमेज जिस बारे में होगी ना, वही, लाइक ये लोगो है, किसी सेल्फ स्पेस की है, तो मैं उसको इसको यही कर देता हूँ, ठीक है। अ, अब फेव आइकन होता है, फेविकॉन भी इसको कहते हैं, ये भी एक किस्म का लोगो होता है। जैसे ये देखिए, फेसबुक का यहाँ पे लोगो आपको ये नजर आ रहा है, इसको फेव आइकन कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप अपने लोगो को ही यहाँ पे अपलोड कर देंगे, वो आपका फेविकॉन निकल आएगा, ठीक है। यहाँ पे जब भी कोई सर्च करेगा ना, अगर देखें अभी हम सर्च करें तो ये आ रहा है, बाद में सर्च करेंगे तो ये लोगो ही आएगा, ठीक है। तो ये आप इसको अपलोड करके इसको कंसीडर कर सकते हैं, ये सेल्फ स्पेस। अब यहाँ पे एडेड लोगो दोबारा, अब यहाँ पे इसका बैक इमेज बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप इमेज पे क्लिक करेंगे, अपलोड या सिलेक्ट, हम अपलोड कर लेते हैं। यहाँ हम इसको ना सिलेक्ट करके देखते हैं। आप सिलेक्ट करेंगे तो देखें, इसकी खुद की भी अपलोड करेंगे, तो आपके जो लैपटॉप के अंदर है तस्वीरें, वो आ जाएगी। अगर बाय यूआरएल, कोई इमेज का यूआरएल यहाँ पे लगाएंगे, गूगल से आप इसको हेल्प लेना चाहते हैं,
तो मैं इसको कहता हूँ जी यहाँ पे आप ना डिजिटल मार्केटिंग की मुझे ना इमेजेस दिखाओ। साइज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसमें। अब देखें यहाँ पे मैं ये मुझे अच्छी लग रही है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, तो गूगल ने मेरे यहाँ से उठा के इमेज यहाँ पे लगा दी। ठीक है, अगर आपने अपलोड करनी है तो यहाँ से अपलोड करेंगे आपके लैपटॉप में, आप फोल्डर बना के रखें वहां से, लेकिन मैं अभी गूगल का ही सहारा लूंगा। ठीक है, मेरे पास उस तरह का डाटा अगर होगा भी जिसका साइज, तो आपने साइज बनाना है तो जाके आप पहले साइज देख लें, बैकग्राउंड साइज क्या है। अभी आप ना साइजिंग पे इवन रहने दे, सिर्फ रैंडम आप गूगल से कहीं से भी बना के प्रैक्टिस करिएगा इसकी। ठीक है, वो दे। अब देखिए आप रीसेट करेंगे हेडर, अब देखिए इसको क्या कर सकते, कवर बनाना है, कवर बन जाएगा। बैनर बनाना है, बैनर बनाना है, या टाइटल ओनली रहने देना है। ठीक है, तो हम इसको कवर बना लेते हैं, ये कवर हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे इमेज को कोई और देख लेते हैं। ये बैनर बन गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग ना यहाँ पे पेजेस ऐड करेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा पेजेस, ये पेजेस वेबसाइट के ऊपर पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे पेजेस आते हैं, तो पेजेस में आके जब भी वेबसाइट बनाते हैं ना, यहाँ पे अगर मेन्यूज बार आपके नहीं है, लेट्स सपोज आपकी सर्विस साइड है, तो 3-4 पेजेस वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जैसे आपका होम का, अबाउट का, कंटेंट अस का, डिस्क्लेमर का, प्राइवेसी पॉलिसी का। ठीक है, 4-5 पेजेस होते हैं। अगर आपका मेन्यूज बार बनाते हैं तो फिर आपका जो ये अबाउट अस, कंटेंट अस, फिर फुटर पे जाते हैं। जैसे वो फिश वाली वेबसाइट थी, उसने फिश ऑर्डर नो, बुक नो, तो वो उसने मेन्यू बार में, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे लगा सकते हैं। होम का बाय डिफॉल्ट पेज होता है। ठीक है, होम का बाय डिफॉल्ट आएगा पेज, तो यहाँ पे आप यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे एंड पे दिखिएगा। ठीक है, यहाँ पेज कैसे, पेजेस पे आना है, होम का अगर आप इसको करेंगे ना डुप्लीकेट पेज या ऐड सब पेज, ये होम के अंदर एक पेज बन जाएगा, इसको ड्रॉप डाउन्स कहते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यू पेज पे मैं क्लिक करूंगा, तो क्या कौन सा पेज बनाते हैं, सबसे पहले हम अबाउट अस का बना लेते हैं। अबाउट अस ये बन गया, होम का बाय डिफॉल्ट आएगा। क्लियर है, जब भी हम वेबसाइट पे लॉन्च लैंड करते हैं तो वो जो फर्स्ट पेज दिखता है उसको लैंडिंग पेज या होम पेज कहते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद एक और पेज बना लेते हैं। डिस्क्लेमर। ठीक है, अब ये ना आप इसको वन बाय वन करके, होम डिस्क्लेमर में क्या होता है, रूल एंड रेगुलेशन लिखी होती है। जब कंपनी का, जब भी आपने वीडियो आए एंड पे लाजमी एक डिस्क्लेमर चल रहा होता है कि ये एक्ट वगैरह लिखे होते हैं कि अगर आप कॉपीराइट करेंगे तो हम आपको क्लेम दे सकते हैं, या एटीसी। प्राइवेसी पॉलिसी में टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है। जब एडसेंस से हम अप्रूवल लेते हैं तो ये पेजेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं, आप इनको फुटर में भी रख सकते हैं। अगर आपके मेन्यू बार वाली वेबसाइट है, लाइक ई कॉमर्स साइट है या सर्विसेज बेस है, तो आप इनको फिर फुटर में रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आपकी मेन्यू है लाइक ऑर्डर नो, बुक नो है, तो हम फिर इनको पेजेस यहाँ पे मेन्यू बार वाले बनाते हैं, सब पेजेस इसको फुटर में हम रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने होम में सब पहले ये पेजेस बन गए। अगर सबसे पहले थोड़ी सी वेबसाइट में ना आके काम कर लेते हैं ताकि वेबसाइट लुक दे ये। अब ये देखें यहाँ पे वन पेज है, ये है CMS बेस्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कोई कोडिंग नहीं हो रही, सिर्फ हमने ड्रॉप डाउन से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम टेक्स्ट बॉक्स, अब देखिए मेरी वेबसाइट कौन सी है, सर्विसेज बेस्ड बनाने लगा हूँ। यहाँ पे मैं सर्विसेज दूंगा, डिजिटल मार्केटिंग की, वीडियो एडिटिंग की, ग्राफिक डिजाइन की। ठीक है,
तो अगर किसी ने अगर इवन कोर्स के लिए लाइक हम कोर्स करवा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ जी मैं आप मेरे से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर ले, तो मैं वहाँ पे अपने रेट लिस्ट लगा दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स एक ऐड करूँगा यहाँ पे, ये देखें। यहाँ पे लिखूँगा आवर सर्विसेज़, ठीक है? तो इसको आप बढ़ा सकते हैं साइज़, ये देखें। अगर आपने इसको अलाइन करना है मज़ीद, ठीक है? यहाँ पे एडजस्टमेंट है ये, ये, यहाँ पे, ये अगर आप इसको मज़ीद मॉडिफ़ाई करना चाहते हैं, मज़ीद इसको बढ़ाना चाह रहे हैं जैसे ये, इसको मैं अवर सर्विसेज़ बोल्ड कर लेता हूँ। वेबसाइट पहले बनती है, फिर उसकी डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है? अभी सिंपल बनाते हैं, फिर थोड़ी-सी डिज़ाइनिंग इसकी थीम पे काम करके देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये हमारा पेजेस भी बन गए। अभी होम पे फिर वन बाय वन करके हर हर पेज में काम करते हैं। अब सर्विसेज, अब यहाँ पे देखिएगा आपको ये बॉक्सेस इंसर्ट में, इंसर्ट का मतलब है कि यहाँ पे जो काम मैं करूंगा यहाँ पे इंसर्ट होगा वो, ठीक है? मुझे इमेजेस चाहिए, एम्बेडेड एम्बेडेड होता है कोड वगैरह, लाइक थर्ड पार्टी वेबसाइट है, वहां पे आप कोई कोड उठा के यहाँ पे लेके आना चाहते हैं, तो वहां पे हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, ड्राइव में जो पड़ा हुआ है वहां पे। अब यहाँ पे ये देखिए डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेता हूँ। आप मेन्यू बार या कुछ भी आपने देखा होगा इस तरह की मोस्टली वेबसाइट्स पे काम हो रहा होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब मैं अपनी सर्विसेज यहाँ पे ऐड करता हूँ। सेल्फ स्पेस कंपनी है, यहाँ इस कंपनी में मैं क्या करता हूँ, मैं इस कंपनी में भाई डिजिटल की सर्विसेज देता हूँ, ग्राफिक की सर्विसेज देता हूँ, वीडियो एडिटिंग की देता हूँ, ठीक है? अब मैं यहाँ पे दो ऐड कर लेता हूँ, डिजिटल की और ग्राफिक की। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ जी, अपलोड, अपलोड करूंगा तो मेरे यहाँ से अपलोड में जाके जो भी यहाँ पे ये पड़ा हुआ है वहां पे, लेकिन मैं अभी गूगल से ले लेता हूँ, सिलेक्ट इमेज बाय गूगल, दोनों तरह से आप करके देखिएगा। डिजिटल, यहाँ पे अगर आप साइज का इशू नहीं आएगा, अगर आप गूगल से उठाएंगे तो साइज का वो ऑटो फैच इसको कर लेगा। अगर आप खुद अपलोड करते हैं तो वहाँ पे साइजिंग का इशू आएगा, ठीक है? डिजाइनिंग में बड़ी बड़े जो बैठे हुए हैं यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग के, उनको ये चीज पता होती है। यहाँ से मैं ले लेता हूँ जी, ये वाला ही चले, इंसर्ट करता हूँ, ठीक है? तो ये क्या है, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है? तो यहाँ पे आप सर्विसेज, उसकी प्राइस, मतलब सर्विसेज अगर कोई आप मेरे से सर्विसेज देता है, तो अगर वो डिजिटल कहते हैं, मैं कहूँगा भाई 30,000, 40,000, ठीक है? तो मैं इसको कहता हूँ जी सर्विसेज चार्जेस क्या है जी, 30,000 PKR, ठीक है? सिलेक्ट इमेज, कोई सी भी आप यहाँ से आप, फिर मैं जी ग्राफिक की कर लेता हूँ, चलिए ये ले लेते हैं, बुला लिया होगा, ग्राफिक सर्विसेज, ठीक है? तो प्राइस, यहाँ से आप प्राइस को भी मजीद, इसको इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है? क्लियर है? अभी ये अब अच्छा जी, ग्राफिक डिजाइनिंग की हमने सर्विसेज ऐड कर दी, ये डिफरेंट बटन्स यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, तो ये बटन्स वगैरह लगे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, फर्स्ट हमारा रिव्यू यहाँ पे प्रीव्यू आ रहा है। अब यहाँ पे ना हमने डिवाइडर लगाने हैं,
ठीक है? डिवाइडर से क्या होता है कि आपका पेज वगैरह डिवाइड हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने काम करूँगा, मे बी ये इस पे टेक्स्ट यहाँ पे लिखूँगा तो ये नीचे डाउन चला जाए, ठीक है? तो यहाँ पे इसके लिए हम फिर डिवाइडर लगाते हैं। आपने जहाँ पे डिवाइडर लगाना है उसको एरिया को सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये आपको बटन्स डिफरेंट मिल रहे होते हैं, ठीक है? इमेज कैरोसेल्स हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने कवर में। कैरोसेल्स क्या होती हैं कि 2 या 3 इमेजेस को हम स्लाइडर बेस भी दिखा सकते हैं या इकट्ठी भी यहाँ पे लगा सकते हैं। डिफरेंट जब भी कोई यूज़र आएगा, विज़िट करेगा तो वहाँ पे आपकी स्लाइड्स चल रही होंगी, ठीक है? 1 दिखेगी कुछ टाइम के लिए, 2 दिखेगी, इस तरह आप कैरोसेल्स। तो यहाँ पे मैं डिवाइडर लगाना चाहता हूँ यहाँ पे इस नीचे। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा, डिवाइडर लगा दूँगा, ये डिवाइडर। अब ऊपर वाला पार्ट सेपरेट, नीचे वाला पार्ट सेपरेट हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग मैं ये टेक्स्ट बॉक्स ऐड करता हूँ यहाँ पे, ये देखें। और यहाँ पे मैं अगर मैं लिखता हूँ सोशल मीडिया के मैं सर्विसेज़ दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट इमेज, तो मैं गूगल से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, गूगल से। तो सोशल मीडिया, ये इसको मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं चलिए डिजिटल की आ गई है और इसको मैं अगेन सोशल की, या मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ अपलोड एक हमने यहाँ से बाकी हमने देखी गूगल से, यहाँ पे हम अपलोड करके ले लेते हैं लैपटॉप से। ये लैपटॉप के अंदर पड़ी हुई है, डाटा सेव हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग और प्राइस क्या है जी? ठीक है, ठीक है? तो यहाँ ये अब ये देखें यहाँ पे कुछ वेबसाइट का लुक देने लग पड़ी है। एक और इसके नीचे फिर मैं लगा लेता हूँ डिवाइडर। डिवाइडर को लाज़मी आपने यूज़ करना है ताकि हमारी जो वेबसाइट है एक बेहतरीन लुक में हमें दिखे, या कोई भी यूज़र आता है तो वो उसको दिखे ठीक है? डिवाइडर। अब यहाँ पे आप नीचे कुछ और टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है, यहाँ से डिफरेंट आपको मिल जाते हैं। लाइक मैं यहाँ पे ना टेक्स्ट बॉक्स यूट्यूब के लिए ऐड कर लेता हूँ, ठीक है? तो यूट्यूब यहाँ पे है। तो यूट्यूब में आप जाके मैं लिखता हूँ जी डिजिटल, कुछ भी आप चैनल, आपका जो भी चैनल यहाँ से आपका वेबसाइट के साथ चैनल है, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग कोई वीडियो सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे ये फर्स्ट इस वीडियो को इंसर्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आप इसके साथ टेक्स्ट बॉक्स इसके नीचे भी ऐड कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं कि सब्सक्राइब माय वीडियो या चैनल, लाइक माय वीडियो ईटीसी, या शेयर आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। मैं डिवाइडर फिर लगा लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे। और इसके बाद जी आप कुछ मैप वगैरह लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे नीचे मैप लगा सकते हैं, गुजरांवाला, सिलेक्ट, इंसर्ट, तो यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद जी नीचे आते हैं, आप एक बटन लगाना चाहते हैं, तो ये देखिए बटन पे आते हैं, बटन पे जैसे मैं विज़िट, कुछ भी कोई बटन डिफरेंट होते हैं। अगर आप ई-कॉमर्स प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो आप बाय नाउ, ऑर्डर नाउ, ईटीसी, अगर आप विज़िट लैंड करना चाह रहे हैं, विज़िट माय शॉप या ईटीसी, इस तरह के लगा सकते हैं आप। ठीक है? यहाँ पे आप लिंक लगाएँगे, अगर आप कोई पेज इंसर्ट करना चाहते हैं, कि विज़िट करे, मतलब इंटरलिंक कर रहे होते हैं हम अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, कि वो यूज़र हमारी वेबसाइट के अंदर ही रहे। मतलब ये प्रोडक्ट आपने डिटेल जाननी है, तो कोई और पेज बनाया हो, वहाँ पे लैंड करे, तो आप लाइक मैं कहता हूँ जी क्लिक करो, इंसर्ट करो, अब देखिए यहाँ पे ये विज़िट करें, ठीक है? यहाँ पे आप इसको कम, छोटा, बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आप मैं फिर डिवाइडर लगा देता हूँ। ठीक है? नीचे हम मैप वगैरह को ऐड कर लिया। अब सोशल लिंक, फुटर में हम लोग मोस्टली सोशल लिंक्स, डिफरेंट चीज़ें हम यहाँ आपका ये जो अबाउट अस, कंटेंट अस का पेज है, आपकी वेबसाइट ई-कॉमर्स पे है, या कुछ सर्विसेज़ बेस्ड नहीं है, तो प्रोडक्ट के पे है, तो हम फिर मेन्यू बार ऊपर लगा लेते हैं, तो जो अबाउट अस, कंटेंट अस का पेज है, नीचे लगा लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे फुटर में मोस्टली अगर आप यहाँ पे मैं लगा देता हूँ जी, डैश लिख लेता हूँ, गुजरांवाला सिटी, ठीक है? इसको आप बड़ा, छोटा यहाँ से कर सकते हैं।
बोल्ड कर लें, ठीक है, स्टाइल चेंज कर लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ पे आप सोशल लिंक्स, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे फ़ेसबुक का लगाता हूँ, आपके सोशल लिंक्स वो सोशल मीडिया में मैं आपको बताऊँगा मज़ीद कि किस तरह बहुत इम्पोर्टेंट है। फ़ेसबुक आइकन लगाएँगे यहाँ पे, ये वाला, इंसर्ट करता हूँ, www.facebook.com यूज़र नेम लिखूँगा, ठीक है, इंसर्ट करूँगा, तो ये आपके यहाँ पे इसको आप बड़ा-छोटा यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह आप इंस्टाग्राम का जो अदर लिंक है वो लगा सकते हैं, ठीक है। फुटर में मोस्टली आप ये लगा रहे होते हैं या आपके पेज अब देखिए थोड़ा-सा हम चलते हैं पेजेज़ पे काम करते हैं। डिस्क्लेमर को देखते हैं, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी ये सारे का सारा। अब डिस्क्लेमर में हम कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे, तो मैं चैट जीपीटी एआई इसकी हेल्प ले लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा-सा इसका मैं आपको इंट्रो दूँगा एआई का मज़ीद। ये कुछ एक्सटेंशन मैंने ऐड की हुई हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा। कॉपी करूँगा टेक्स्ट को, तो यहाँ पे अब मैं देखिए यहाँ पे लिखूँगा कैसे? तो लिखूँगा कैसे? तो आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैं ये टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है? इसी तरह मैं प्राइवेसी पॉलिसी पे जाऊँगा, तो प्राइवेसी फुटर बाय डिफ़ॉल्ट आएगा जो आपने रखा होगा। टेक्स्ट बॉक्स ऐड करूँगा, तो मैं यहाँ पे इसका लिख लूँगा। अब देखें जब एआई के साथ हम काम कर रहे होते हो, तो एक प्रोटोकॉल फ़ाइल अब देखिए मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दी और वो अब मैं सिर्फ़ देखिए प्राइवेसी पॉलिसी लिख रहा हूँ। तो मुझे वो उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स दे देगा। मुझे नहीं ज़रूरत पड़ी कि मुझे अपनी कंपनी का नाम या कुछ भी लिखूँ, क्योंकि वो एक प्रोटोकॉल चल रहा है इसके साथ, ऑलरेडी इसको प्रॉम्प्ट दी हुई है मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग ही डाटा मुझे दिखाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? यहाँ पे। उसके बाद कंटेंट अस का भी पेज बना लेते हैं, लेकिन कंटेंट अस में मोस्टली ना आपको फ़ोन नंबर या एक आप फॉर्म यहाँ पे एम्बेड कर लेते हैं। गूगल साइट में फॉर्म एम्बेड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो यहाँ पे गूगल फॉर्म को क्लिक करूँगा तो एक फॉर्म आप एक अच्छा यहाँ से मैं जैसे इन्फॉर्मेशन फॉर्म है, तो वो लाइक कोई यूज़र आता है, उसको कोई इश्यू है, मुझसे राब्ता करना चाहता है या कुछ भी है, तो वो ये फॉर्म फिल करेगा, मेरे पास डाटा आ जाएगा, मैं उसके साथ जो भी है इसको इश्यू उसको देख सकते हैं। अब फॉर्म को किस तरह आप रखना चाहते हैं, इस तरह डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे आएगा। अबाउट अस भी बना लेते हैं, अबाउट अस। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करूँगा, ठीक है? यहाँ पे। ये होम बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं वो जो हमने लिस्टिंग की हुई है, डिस्क्लेमर का यहाँ पे आएगा, ठीक है? प्राइवेसी पॉलिसी है तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे एक फॉर्म आ गया हमारा, ठीक है? उसके बाद अबाउट अस में ये वाला, ठीक है? अभी वेबसाइट हमारी पब्लिश नहीं है, तो थोड़ा-सा डिज़ाइनिंग पे हम काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए थीम पे जाएँगे ना तो ये आपके पास टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर आप चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये देखें डिफरेंट ये आप इसको चीज़ों को देखिएगा जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी डिज़ाइनिंग का, ठीक है? डिज़ाइनिंग ये डिफरेंट ये देखें आप इसको ये आप इसकी मेन्यू जो मेन बार है उसको चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे ये देखें ये हो गया, ठीक है? मज़ीद अगर सेटिंग में जाएँगे तो ये देखिए सेटिंग में भी आपको ये कलर ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं, व्हाइट रखना चाहते हैं, तो ये देखिए ये मेन्यू इसका मेन बार का व्हाइट हो गया, ठीक है? अगर आप मज़ीद इसको कलर को यहाँ से भी कर सकते हैं, ये देखिए ब्लैक करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं, ब्लैक हो गया। तो आप यहाँ से भी काम कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ये आप मज़ीद आते हैं स्टाइलिंग पे, नीचे ये देखिएगा अगर मैं होम पे चलता हूँ, तो होम पे स्टाइलिंग का कुछ काम कर लेते हैं यहाँ पे ये देखें, ये स्टाइल 3
ठीक है? तो यहाँ से आप स्टाइलिंग थीम में जाके आप खुद भी इसमें आप देखिएगा करके ये एक मैं अगर किसी कलर को सेलेक्ट करता हूँ या करती हूँ तो क्या इसमें फ़र्क फ़ील होता है? तो कुछ भी नहीं होता, वो कोई आपके पैसे नहीं कटेंगे, ठीक है? एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, ठीक है? तो वहाँ से ये आप स्टाइलिंग स्टाइलिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जब भी वेबसाइट जब हम देखिए घर बनाते हैं हम पहले स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, ठीक है? फिर हम प्लस्तर वगैरह पेंट वगैरह करते हैं तो वहाँ पे फिर हम कहते हैं वॉव लुक दे रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे डिज़ाइनिंग बहुत वॉव लुक तब भी जाके हमें मिल रहा होता है, ठीक है? तो यहाँ से हम करके तो ये पब्लिश पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है? वेबसाइट आपकी ऑलमोस्ट रेडी है, तो आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको देगा कि आप भई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, ये अब अगर किसी कस्टम डोमेन लेते हैं तो यहाँ पे अगर आप किसी को मैनेजर इसमें ऐड करना चाहते हैं या कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है? तो पब्लिश करेंगे तो यहाँ पे आपका ये यूआरएल लाइक अगर आपके पास ये होगा मतलब वो यूज़र नेम होगा तो ये दे देगा आपको, ठीक है? अगर नहीं होगा तो वो आपको कहेगा भैया हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आप कुछ और कोई ट्राई कर लें। अब मैं व्यू साइट करके देखता हूँ, तो ये देखिए एक इस तरह की वेबसाइट मुझे दिखेगी, ठीक है? देखिए, डिस्क्लेमर में जाएँगे, तो ये डिस्क्लेमर का पार्ट हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। प्राइवेसी पॉलिसी में जाएँगे, तो प्राइवेसी पॉलिसी में यहाँ पे कंटेंट अस तो एक फॉर्म हमने लगाया हुआ था, अबाउट अस है, तो हमने एक सब पेज भी बनाया हुआ था, ठीक है? सब पेज किस तरह बनता है, तो मैंने आपको अगेन एक मरतबा फिर बता देता हूँ, ठीक है? अब ये देखिए आपका ये यहाँ से सब पेजेज़ हम बनाते हैं, लाइक ये पेजेज़ आपके बने हुए हैं, ठीक है? तो पेजेज़ पे जाएँगे, तो यहाँ पे जाके लाइक मुझे प्राइवेसी पॉलिसी या कंटेंट अस का बनाना है, तो यहाँ पे जाके डुप्लिकेट ऐड सब पेज करेंगे, डुप्लिकेट करेंगे एज़ इट आ जाएगा, ऐड सब करेंगे तो यहाँ से सब पेज आपका आ जाएगा। जैसे मैं कंटेंट अस क्या है तो यहाँ पे कंटेंट। ये तब हम ड्रॉप डाउन्स लगा रहे होते हैं जब हम मल्टीपल हमारे पास चीज़ें हों, तो ये देखें यहाँ पे ये आ गया। ठीक है? मेन्यूज़ बना रहे होते हैं हम लोग। ठीक है? आपके पास अब देखिए ये मैंने एक तरीका बताया है कि किस तरह बनाना है। अब आप लोग जब करेंगे तो डिफरेंट टेक्नीक से, क्रिएटिविटी से इसको करेंगे, डिफरेंट आइडियाज़ के साथ। आपके साथ लोग आ सकते हैं, सर्विसेज़ बेस्ड वेबसाइट बना के दो, पोर्टफोलियो बेस्ड बना के दो या आप ई-कॉमर्स ठीक है? कुछ साइट्स आपको मैं चेक करवाता हूँ जो स्टूडेंट ने हमारे ई-कॉमर्स साइट्स बना के दिए हैं। जी। जी, जी, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये आप यहाँ पे ये कर सकते हैं थीम बेस यहाँ पे लेकिन हमने ना समझ लें कि अभी आपने अपने लिए वेबसाइट बनानी है सर्विसेज़ बेस। आप क्या हैं? डिजिटल मार्केटर हैं, क्या-क्या सर्विसेज़ देते हैं? मैं सोशल मीडिया की, एसईओ की, ब्लॉगिंग की, कंटेंट राइटिंग जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले वेबसाइट दिखाई थी, वो फीमेल ने क्या बनाया हुआ है अपनी पोर्टफोलियो साइट बनाई हुई है। क्लिक करेगा वो उसकी साइट ओपन हो जाएगी, वहाँ पे उसने क्या है अपने क्लाइंट के रिव्यूज़ लगाए हुए हैं, सर्टिफ़िकेशंस लगाई हुई हैं, तो ताकि अट्रैक्शन ज़्यादा मिले। ठीक है? तो ये आप इस तरह इसको बना सकते हैं। आप ये देखिए, आपने किसी को भेजना है लिंक अपनी वेबसाइट का ये देखिए ये है, कॉपी करें, उसको भेज दें, ठीक है? वो अपने जैसे मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँगा, तो वो क्लिक करेगा तो आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरह गूगल साइट एक फ्री में बनती है, ठीक है? लोग इसको ये वेबसाइट बना के अर्निंग भी करते हैं, जैसे फाइवर पे भी है, डायरेक्ट क्लाइंट आपको बड़े मिल जाते हैं, ठीक है? आप जाके लिंक्डइन आगे जाके क्लाइंट हंटिंग में देखेंगे, तो आप ये बना के अगर लोकल देखा आपने मैं दिखाया 5000 फीमेल में चार्ज किया, इसी तरह लोग 5000 10,000 रुपए बना के इसमें कोई डोमेन होस्टिंग लेकिन आपने लोगों को खुद इसका ट्रायल करना है कि आपके पास स्मॉल बिज़नेस है, वेबसाइट भी साथ अटैच करो, वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे